हाय बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज के कालांश में हम कार्बन व उसके यौगिकों का भाग 2 यानी कि दूसरा वीडियो अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कार्बन के सबसे महत्वपूर्ण यौगिक हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, हमारे सिलेबस में जो हाइड्रोकार्बन है उनकी व्याख्या भी यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों? वे तत्व जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए तत्व हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होगा बच्चों? हाइड्रोकार्बन वह तत्व हैं जो कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक खुली श्रृंखला वाले, अर्थात जिनमें कार्बन परमाणुओं की सीधी अथवा शाखित खुली श्रृंखलाएं होंगी। दूसरा बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखलाएं होंगी। जैसे ये बंद श्रृंखला है, ये भी बंद श्रृंखला है, ये भी बंद श्रृंखला है। इनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखलाएं पाई जाएंगी। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध पाया जाता है। जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें संतृप्त, अर्थात इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन फैमिली का सबसे कॉमन सदस्य एल्केन्स होता है। कौन सा होता है बच्चों? एल्केन्स। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, अर्थात जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन पाए जाएंगे। जैसे कि कार्बन अगर एक का 2 गुना 2, 2 में 2 जोड़ दिए तो हो गया इसका सूत्र CH4। देखते बेटा, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध पाया जाता है। इसका सामान्य मेंबर एल्केन है। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम या तो एक द्विबंध होगा अथवा एक त्रिबंध होगा। उन्हें क्या कहेंगे बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच में एक द्विबंध अथवा एक त्रिबंध अवश्य होगा। इसका एक कॉमन मेंबर लिखा हुआ है बेटा, एल्कीन और एल्काइंस, दो लिखे हुए हैं। एल्कीन्स खुली श्रृंखला वाले वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा? द्विबंध होगा। इनके कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध होगा, वो एल्कीन्स कहलाएंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनमें जितने कार्बन उससे 2 गुने हाइड्रोजन, जैसे यदि कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, इसका मेंबर ये हो गया। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस अगला कौन सा है बेटा? एल्काइन खुली श्रृंखला वाले वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन परमाणुओं में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा? त्रिबंध होगा। एक त्रिबंध होगा तो उन्हें हम एल्काइंस कहेंगे। इनका
यानी क्या होगा बच्चों, इनमें त्रिबंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो एल्काइंस हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अर्थात जो कार्बन होगा हाइड्रोजन में 2 का गुणा करके उसमें हम 2 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कार्बन की संख्या थी 2, 2 में 2 का गुणा किया 4, और 4 में से 2 घटाए तो 2 बचे, इसका मेंबर ये होगा। तो ये खुली श्रृंखला वाले हमें समझ में आ रहे हैं। सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अब आता है बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषमचक्रीय। समचक्रीय वह यौगिक होते हैं जिनके चक्र में केवल कार्बन होगा, केवल कार्बन परमाणु पाया जाएगा। जिनके चक्र में केवल कार्बन परमाणु पाया जाएगा वह समचक्रीय यौगिक कहलाएंगे। जैसे कि ये एक समचक्रीय यौगिक है, इसमें चक्र भी है और चक्र में केवल कार्बन है। हाइड्रोजन तो बेटा इसमें आएंगे ही, हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये समचक्रीय यौगिक है। चक्र में कितने कार्बन है? 6, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। विषम चक्रीय क्या होंगे? जिनके चक्र में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी आ जाएंगे। इनके चक्र में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी आ जाएंगे, वो विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। जैसे इसमें ऑक्सीजन आ गया, और भी कई तत्व आ सकते हैं। एरोमेटिक क्या होंगे? यह एक विशेष प्रकार के चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें 6 कार्बन का एक चक्र होता है। क्या होता है बेटा? इनमें 6 कार्बन का एक चक्र होता है और एक के अंतर पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इनका पेरेंट्स बेंजीन होता है। आपको समझ में आ रहा होगा ना बेटा? देखो दोबारा देखते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन अवयवी तत्व पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त भागों में विभाजित किए गए हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध पाया जाता है और इनका सामान्य मेंबर एल्केन होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बंद श्रृंखला वाले एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में विभाजित किए गए। एलिसाइक्लिक में समचक्रीय जिनके चक्र में केवल कार्बन होगा। विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक। इसको क्या बोलेंगे बेटा? होमो, और ये हेट्रो। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, चक्र में केवल कार्बन हाइड्रोजन, चक्र में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व। एरोमेटिक एक विशेष प्रकार के चक्रीय कंपाउंड जिनमें 6 कार्बन का चक्र, एकांतर क्रम में द्विबंध। इनका पेरेंट्स बेंजीन। इसको नोट कर लीजिए, आपके सिलेबस में जो है उसकी व्याख्या करेंगे फिर बेटा। बच्चों उपरोक्त हाइड्रोकार्बनों में आपकी कक्षा में केवल खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों का विस्तृत वर्णन है, तो आइए हम केवल खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों को अलग से जानने का प्रयास करते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के थे। एल्केन्स जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, एल्कीन्स और एल्काइंस जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। एल्केन्स के कार्बन परमाणुओं में एकल बंध था,
एल्कीन्स के कार्बन परमाणु में द्विबंध और एल्काइंस के कार्बन परमाणुओं में त्रिबंध। कौन सा बंध था बेटा? त्रिबंध था। एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2 था। अनुलग्न क्या है बेटा? ये भी याद रखना है आपको। इस फैमिली में जैसे हम कोई भी परिवार होता है ना, परिवार में लास्ट में सरनेम लगता है, तो इसमें भी सरनेम लगता है। इस फैमिली का सरनेम एन है, जिसको हम अनुलग्न बोलते हैं। इसका इन है और इसका आयन है। जब भी ये परिवार आएगा, इस परिवार के नाम के अंत में एन लगाएंगे हम। परिवार में कार्बन, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं अभी हम, तो हाइड्रोजन और कार्बन का परिवार होगा। तो कार्बन के परिवार में हम कार्बन की गिनती भी जान लें। जैसे यदि हमारा कार्बन 1 होगा तो इसको हम मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मेथ। इसको हम मेथ कहेंगे। यदि हमारे कार्बन 2 होंगे तो इसे हम एथ कहेंगे। इसे हम एथ कहेंगे। यदि हमारे कार्बन 3 होंगे तो इसे हम प्रोप कहेंगे। और कार्बन संख्या 4 होने पर हम इसे ब्यूट कहेंगे। आपको 10 तक याद करना है। 4 की टेबल हम बता रहे हैं, बकाया नाम हम लिखवा देंगे। आपको उन नामों को 10 तक याद करके 10 तक की टेबल बनानी है। चलिए इसमें लगाते हैं। कार्बन 1 सूत्र में रखते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 अधिक होंगे। 1 का 2 गुना 2, 2 में 2 जोड़ दिया तो हो गए 4, यानी कि CH4। कार्बन क्या हुआ बेटा? मेथ फैमिली एन। कार्बन मेथ फैमिली एन। नाम क्या होगा बच्चों? मेथेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? मेथेन। कार्बन लिखा, फैमिली लिख दी, नाम आ गया मेथेन। मेथ धन एन। दूसरा देखते हैं। कार्बन का नंबर 2 है। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 में 2 का गुणा और 2 जोड़ दिया। 2 में 2 का गुणा 4 और 4 में 2 जोड़ा 6। फिर देखते हैं कार्बन कितने हैं बच्चों? 8। कार्बन 8 है, फैमिली एन है, नाम हुआ एथेन। एथ धन एन बराबर एथेन। 3 में देखते हैं। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा, यानी कि 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़े 8। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। फैमिली एन, नाम क्या हुआ? प्रोपेन। प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। इसी क्रम में इसको देखें। इसमें 4 कार्बन है, C4H10 हो गया। ब्यूट धन एन क्या हुआ बच्चों? ब्यूटेन। ब्यूट धन एन बराबर ब्यूटेन। इसी क्रम में इसको देखें बेटा। इनके पहले मेंबर नहीं होते हैं। सामान्यतः कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं को लिया जाता है जिनके बीच में द्विबंध या त्रिबंध है। दूसरा मेंबर देखें। सूत्र है जितने कार्बन उससे 2 गुने हाइड्रोजन। यदि हमारे कार्बन 2 हैं तो 2 का 2 गुना 4। क्या हुआ? 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथ। फैमिली इन, नाम क्या होगा बच्चों? एथीन। एथ धन इन बराबर एथीन। कार्बन 3, हाइड्रोजन 6। क्या नाम होगा बेटा? अब आप लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, प्रोपीन।
प्रोपीन, प्रोप धन इन, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन उससे डबल 8, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन हो गया। इसी क्रम में एल्काइंस देख लें, जितने कार्बन हाइड्रोजन उससे 2 गुने से 2 कम, 2 का 2 गुना कितना 4, 4 में से 2 गए 2 बचे, नाम हुआ एथ धन आयन, क्या हो गया एथाइन, एथ धन आयन क्या होगा बेटा, एथ धन आयन बराबर एथाइन। अगर 3 लें, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 2 गए 4 बचे, क्या हो गया प्रोप, प्रोपायन, प्रोपाइन। अगर 4 ले लें C4H6 हो जाएगा, यानी कि ब्यूटाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इस क्रम में आप सभी नाम याद कर सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। बच्चों ये टेबल आपको 10 तक बनानी है, आपको 10 मेंबर की टेबल बनानी है। यहां हमने 4 लिखाए हैं, यहां पे चूंकि इतना स्पेस नहीं था, बकाया गिनती मैं यहां लिखा दे रहा हूं आपको, कार्बन की गिनती मैं यहां लिखा दे रहा हूं आपको। उस गिनती को आपको 10 तक नोट करना है, 10 तक गिनती नोट कर लेना आप। अगर आपका C5 आएगा उसको हम पेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, पेंट। C6 आएगा अगर उसको हम बोलेंगे हेक्स, C7 आएगा उसको हम बोलेंगे हेप्ट, क्या बोलेंगे बेटा, हेप्ट। C8 आएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्ट, और C9 आएगा उसको हम बोलेंगे नोन, C10 को डेक। इसी क्रम में इनको हम लिखेंगे। आप 10 तक लिखना पूरा, और 10 तक की टेबल बनाना आप। अगर आप इन सबको लिख लेंगे तो निश्चित ही आपको हाइड्रोकार्बन की 3 फैमिलियों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। इनका विस्तृत उपयोग है बेटा भैया, जब आप आगे बढ़ेंगे ना, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस व्यापक यूज है, इनको आप लिख के क्रमशः याद करेंगे। अगर कोई समस्या आती है, मैं पुनः बता रहा हूं आपको, आप YouTube पर मैसेज बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए, आपको उस मैसेज का जवाब अवश्य दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो सही लग रहा है बच्चों, तो इसे आगे अन्य छात्रों को भी प्रेषित करें, जिससे अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सकें।